हेलो एजेंट। आज रासायनिक बलगतिकी में हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया और समाकलित विधि से। तो वे अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है ना। तो इसका क्या बन जाएगा? वे अभिक्रियाएं जिनका वे अभिक्रियाएं जिनका वेग वे अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक की शून्य घात के समानुपाती होता है। शून्य घात के समानुपाती होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ना कहलाती है शून्य कोटि समाकलित दर विधि से। कह सकते हैं वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अभिकारकों के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो मान लेते हैं माना अभिक्रिया शून्य कोटि की है। शून्य कोटि की है तो एरो उत्पाद ठीक है। तो दर बराबर माइनस डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के घाते 0 शून्य कोटि की है। समानुपाती भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो दर बराबर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो दर बराबर माइनस डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के इंटू 1 आ गई। ठीक है। अब हम क्या करते हैं त्रिगुणा कर देते हैं। तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के हो जाएगा। अब डी ए है ना, डी ए होगा, सॉरी यहां पर डी ए हो जाएगा सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है और उत्पाद के सांद्रता में वृद्धि होती है। तो डी ए माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के। तो डी ए इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी लिख सकते हैं, है ना, के इंटू डी टी। अब दोनों तरफ समाकलन करने पर दोनों तरफ समाकलन करने पर दोनों तरफ समाकलन करेंगे। तो समाकलन करेंगे तो a माइनस के टी प्लस सी, जहां सी क्या हो जाएगा समाकलन स्थिरांक हो जाएगा। समीकरण 1 मान लेते हैं जहां सी समाकलन स्थिरांक है। ठीक है। अब समाकलन स्थिरांक है। यदि t बराबर 0 लेते हैं तो t समय पश्चात जो उसके जो अभिकारक की जो सांद्रता हो जाएगी वह उत्पाद के बराबर हो जाएगी, है ना। तो यदि
t बराबर 0 तब t बराबर समय को 0 करें तब अभिकारक की t समय पर सांद्रता A इक्वल टू A0 जबकि A0 अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, जबकि A0 बराबर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। ये मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a के जगह पर क्या लिखेंगे A0 और यहाँ t के जगह पर 0 तो A0 इक्वल टू माइनस a इंटू 0 प्लस c, तो A0 इक्वल टू क्या हो जाएगा C, A0 इक्वल टू C। A0 क्या होता है प्रारंभिक सांद्रता होता है, A0 क्या होता है प्रारंभिक सांद्रता होता है। तो C का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने C का मान यहां पर तो क्या हो जाएगा A इक्वल टू माइनस KT और KT प्लस A0 ठीक है। अब पक्षांतर कर दें, KT को इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे तो KT बराबर A0 माइनस A हो गया। तो K बराबर इधर स्थान का है तो A0 माइनस A अपॉन क्या हो जाएगा नीचे आकर T, यही आपका दर स्थिरांक की निकल आता है, ठीक है। तो इस तरह से शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर स्थिरांक का जो मान है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर स्थिरांक का जो मान है तो A0 माइनस A अपॉन T। A0 क्या होता है प्रारंभिक सांद्रता होता है, A क्या होता है T समय बाद प्रारंभिक T समय बाद सांद्रता होता है, अभिकारक की सांद्रता होती है, उत्पाद बदल जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दर स्थिरांक। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दर स्थिरांक हम निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब है प्रथम कोटि, है ना। तो वे अभिक्रियाएं जिनका वेग एक अभिकारक के एक अभिकारक प्रथम घात के समानुपाती होती है।
प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है ना। तो मान लेते हैं, वैसे ही मानते हैं, तो क्या हो गया, वे अभिक्रियाएं जिनका वेग एक अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है। वे अभिक्रियाएं जिनका वेग एक अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, वह कहलाता है क्या, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। अब हम लोग समाकलन दर विधि से, क्योंकि यह भी समाकलन दर विधि है, तो मान लेते हैं माना अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। माना अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, तो ए है और यह उत्पाद, तो अभिक्रिया दर समानुपाती 1 के घाते 1। 1 के घात प्रथम कोटि का है, तो 1 के घाते 1 हो जाएगा। तो जैसे स्थिरांक हटेगा, यहाँ पर कोई समानुपाती हटेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के आ जाएगा। तो अभिक्रिया दर माइनस dx अपॉन dt लिख सकते हैं अभिक्रिया दर के बदले में, इक्वल टू इसके जगह पर के और a के घाते 1। a के घाते क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं, माना अभिकारक A की प्रारंभिक सांद्रता A मोल पर लीटर है। T समय बाद X मोल में परिवर्तित, X मोल उत्पाद में परिवर्तित हो, X मोल उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। तो T समय बाद सांद्रता A माइनस x शेष रहेगी, है ना। तो T समय बाद x मोल उत्पाद में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है ना। तो T समय बाद शेष सांद्रता x A माइनस x मोल प्रति लीटर, x मोल प्रति लीटर शेष रह जाएगी। ठीक है, तो द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से अभिक्रिया दर समानुपाती A माइनस x अभिक्रिया दर A माइनस x, अभिक्रिया की दर की जगह पर dx अपॉन dt इक्वल टू k A माइनस x लिख सकते हैं। अभिक्रिया दर को dx अपॉन dt से लिखा जाता है, जहां k क्या होता है, यहाँ पर समानुपातिक स्थिरांक है, जिसे दर स्थिरांक कहते हैं, है ना। k बराबर दर स्थिरांक। ठीक है,
के बराबर क्या हो जाता है, गद स्थिरांक हो जाता है। अब तिर्यक गुना यदि कर देते हैं तो dx अपॉन a माइनस x इक्वल टू k इंटू dt हो जाएगा। दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो दोनों तरफ समाकलन करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिए, दोनों तरफ समाकलन करने पर दोनों तरफ समाकलन करने पर तो समाकलन d अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू समाकलन a इंटू dt हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस नेचुरल लॉग ln a माइनस एक्स इक्वल टू k इंटू dt, k इंटू क्या हो जाएगा t प्लस c, समाकलन प्लस c, समीकरण के जहां c समाकलन स्थिरांक है, ठीक है। तो नेचुरल लॉग तो समाकलन स्थिरांक ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसको नेचुरल लॉग का जो सूत्र होता है, ये ln से मतलब होता है यहाँ पर नेचुरल लॉग, तो नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इक्वल टू के टी इंटू सी। जब t बराबर 0 कर देते हैं, सपोज करिए जब t बराबर 0 कर देंगे तब x बराबर भी 0, जब t बराबर 0 तब x बराबर भी 0 हो जाएगा, अर्थात अभिकारक जो है वह अपघटित नहीं हुआ, अभिकारक अपघटित नहीं हुआ, अर्थात अभिकारक अपघटित नहीं हुआ है। यह मान जो है एक में रख दें, ये मान समीकरण एक में रखने पर तो t बराबर 0 रख दीजिए, 0 भाग हो जाएगा, x बराबर यहाँ रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो नेचुरल लॉग x a इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c, तो नेचुरल लॉग a इक्वल टू c, c का मान समीकरण एक में रखने पर तो c का जो मान रखेंगे एक में, तो नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इक्वल टू के टी और माइनस नेचुरल लॉग a, आप पक्षांतर कर दें तो नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इक्वल टू के इंटू टी, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नीचे में आ जाएगा, इसका जो हो जाएगा आपका नेचुरल लॉग a अपॉन a माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू k इंटू टी, k इक्वल टू 1 अपॉन टी हो जाएगा इक्वल टू इंटू a अपॉन a माइनस एक्स, है ना, क्या हो जाएगा, है ना, नेचुरल लॉग a माइनस एक्स, नेचुरल, तो k इक्वल टू क्या हो गया
1/t नेचुरल लॉग a/x बटे में आ जाएगा। तो यह भी एक फार्मूला हो जाता है। तो प्राकृतिक लॉग का आधार 10 लेने पर, प्राकृतिक लॉग का आधार 10 लेने पर प्राकृतिक लॉग का आधार 10 लेने पर तो यह है प्राकृतिक लॉग का आधार जब 10 लेते हैं तो a = 2.303 1/t तो हो ही जाता है ना। तो a/log 10 a/a - x तो a बराबर 2.303 t log 10 a/a - x ये आपका सूत्र हो गया। ये आपका क्या हुआ? सूत्र हो गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसीलिए आप लोग इसको बढ़िया से तैयारी करिए, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है कि प्रारंभिक सांद्रता यदि हम अभिकारक की, यदि अभिकारक की सांद्रता A 0 है, प्रारंभिक सांद्रता, यदि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता A बराबर, सांद्रता A बराबर हम A/, बड़े कोष्ठक A0 ले लेते हैं। अब t समय बाद सांद्रता A - x के जगह पर A ले लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? A0 और यहाँ क्या हो जाएगा? A। k = 2.303 t log 10 बड़े कोष्ठक 0 यह भी एक आपका सूत्र होगा। ठीक है। अब हम लोग, ये आपका हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं अर्ध आयुकाल, है ना। तो अर्ध आयुकाल होता है जो वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्ध आयु काल कहते हैं। तो अब देखिए, नया टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। अर्ध आयु, हाफ लाइफ पीरियड। है ना। तो वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, वह समय जिसमें अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता आधी रह जाती है, अर्ध आयुकाल कहलाती है। इसे t हाफ से दर्शाते हैं,
ये परिभाषा। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम लोग, है ना, पहले देख चुके हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया तो क्या हो जाएगा, हम लोग के बराबर, ये पढ़ चुके हैं, अभी पढ़े हैं, A0 माइनस A अपॉन टी, ठीक है ना, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। जब t बराबर t हाफ आधा करते तब a इक्वल टू प्रारंभिक सांद्रता के आधा, तो A0 का आधा, A0 का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब यह मान इसमें रख दें, तो k बराबर A0 माइनस A0 अपॉन 2 बटे टी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इसको एक में से आधा घटा आधा बचेगा, तो A0 अपॉन 2 बटे के बटे टी हाफ। यहाँ पर करना है आपको टी हाफ करना है ना, टी हाफ करना। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, A0 अपॉन 2k, A0 अपॉन 2k, तो k समानुपाती चिन्ह A0 या k समानुपाती चिन्ह 1 अपॉन k। टी हाफ, टी को इधर कर दें, टी हाफ को कर दें, तो टी हाफ इक्वल टू, है ना, इसको इधर कर देंगे तो के नीचे आ जाएगा, समझ गए, टी को इधर कर देंगे। तो क्या हो गया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल टी हाफ प्रारंभिक सांद्रता A0 के समानुपाती होती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता की आधी होती है और दर स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आज आपको यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे। कल जो हम लोग है वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए